नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी का अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। ये नोटिस 16 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दिया था। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो बौखलाए हुए हैं। कभी आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इस तरीके की नोटिस को भेज करके अरविंद केजरीवाल की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेता इनके जो है ये भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कि इलेक्शन कमीशन की नजर कभी बीजेपी के पोस्ट पर जाती ही नहीं। साथ ही जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं उस हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन में जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्तियों पर भी सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग की ओर से आम आदमी पार्टी को मिले नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाए। उन्होंने कहा था कि सीजीआई, पीएम और एलओपी विपक्ष का एक नेता ये तय करेगा, लेकिन इन्होंने इसे पलट दिया। संसद की ओर से पारित कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पूरी तरीके से पलट करके ये अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। आपको बता दें, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, तब भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी तो इसमें एलओपी होगा, प्रधानमंत्री होंगे और साथ ही सीजीआई होंगे। लेकिन यह फैसला तब तक के लिए था तब तक कि केंद्र सरकार कोई नया विधेयक इस चुनावी प्रक्रिया के लिए नहीं ला लेती। और इसी मॉनसून सेशन में देखा गया कि बाकायदा केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्तियां कैसे की जाए, उनकी भर्तियां कैसे होंगी, इन तमाम चीजों को लेकर के एक बिल पेश किया था। लेकिन इसके बावजूद लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने ये बातें कही, जो बौखलाहट जाहिर की है इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस पर, सुनिए आखिर वो कह क्या रहे हैं। देखिए, अभी कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त किया जाएगा। उसके अंदर उन्होंने बोला उसके अंदर देश के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। 3 लोगों को तय किया गया। मगर संसद के अंदर कानून बना के उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही पलट दिया। मायने बिल्कुल साफ हैं, केंद्र सरकार अपनी सहूलियत से किसी एक आदमी को, अफसर को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ही अपनी सहूलियत से केंद्र सरकार बनाएगी तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो स्वायत्तता थी वो तो इसी से थी ना कि वो एक स्वायत्त आदमी होगा, इसीलिए मुख्य न्यायाधीश, अपोजिशन का लीडर और प्रधानमंत्री मिलके एक किसी न्यूट्रल आदमी को नियुक्त करेंगे। तो केंद्र सरकार की मंशा जो है इससे साफ हो गई। दूसरी बात, जितने भद्दे, जितने घटिया ट्वीट्स, वीडियोस, पोस्ट्स भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक नेताओं के चरित्र के बारे में भद्दी से भद्दी बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं, उसका तो कोई और उदाहरण ही पूरे देश में नहीं है। तो ये तो हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग को जो है भारतीय जनता पार्टी के ना ट्वीट दिखते हैं, ना फेसबुक पोस्ट दिखते हैं, ना उनके वीडियो दिखते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मतलब साफ है कि केंद्र सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। जब ऐसा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, बीजेपी अपने पोस्ट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है और अन्य राजनीतिक नेताओं के बारे में अपमानजनक बातें कहती है, वो तो बिल्कुल अलग ही है। हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पोस्ट और ट्वीट्स नहीं देख पाती है। आपको बता दें, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने ये तमाम बातें कही कि कैसे बीजेपी वाले भी जो हैं वो अन्य राजनीतिक नेताओं के बारे में कितनी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर टिप्पणी करते हैं। तो अगर हम वाकई में देखें तो अगर बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं और अगर हम
अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में न जाने कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कभी उन्हें सांप से ज्यादा जहरीला बताया जाता है, कभी उन्हें जो है ये कहा जाता है कि वो बेहद नीच कैटेगरी के हैं, कभी उन्हें चाय वाला बताया जाता है तो कभी उन्हें चौकीदार तक करार दिया जाता है। ये तमाम चीजें, ये तमाम जो टिप्पणी है वो एक देश के प्रधानमंत्री, एक संवैधानिक पद पर आसीन एक नेता के खिलाफ यूज किए जाते हैं इन विपक्ष के नेताओं के द्वारा। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऐसे नेताओं को नोटिस भेजती है तब इन्हें ये बात याद आती है कि बीजेपी के नेता तो भी इनके बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान नहीं देती है और एक बार फिर से वही पुराना रवैया अख्तियार करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला सुनाया था कि जब भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो वहां पर सीजेआई, एलओपी और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ये बात नहीं कहते कि ये जो फैसला सुनाया गया था वो तब तक ही वैलिड था जब तक कि केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से कानून नहीं बना लेती कि आखिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी। हालांकि जो बिल लाया गया है उसमें भी जो आखिरी फैसला है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाएगा, जैसे कि पहले राष्ट्रपति लेती थी। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले देखने को मिला था कि राघव चड्ढा ने यह कहा कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल, जो कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं बल्कि चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, उनके चरित्र और छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है। बीजेपी के इस प्रयास के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने चुनाव आयोग से समय भी मांगा है। साथ ही राघव चड्ढा ने कल अपने किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हमने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर आज या कल समय देने की मांग भी की है ताकि हमारा डेलीगेशन मिलकर बता सके। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमें समय देगा। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी को उसके सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप का जवाब गुरुवार तक देने को कहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा, जबकि आम आदमी पार्टी एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है और इसे एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में 10 नवंबर 2023 को बीजेपी के प्रतिनिधियों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोप लगाया गया कि सोशल साइट एक्स के ऑफिशियल हैंडल से हाल ही के 2 ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के स्टार प्रचारक को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो वाकई में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के इस सोशल मीडिया साइट एक्स से जो वीडियो और पोस्टर शेयर किए गए थे, इसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि वो अपने दोस्त, अपने मालिक अडानी के लिए काम करते हैं। और इसी के साथ ही एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया था जिसमें न जाने किस तरीके से निम्न स्तर शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आम आदमी के द्वारा प्रचारित किया जाता है इस वीडियो में। अब ऐसे में बात हम सौरभ भारद्वाज के उस टिप्पणी पर भी कर लेते हैं जिसमें उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था मार्च के महीने में और ये कहा था कोर्ट ने कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार ही इसका चयन करती थी, ये पहले की बात है। जिसके बाद 2023 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इसमें सीजीआई भी शामिल रहेंगे और 5 सदस्यीय बेंच ने यह कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति जो है फाइनल मुहर लगाएंगे। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के कोई कानून नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा
कहा था कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होगी। वहीं देखने को मिला कि इसी साल मॉनसून सत्र में मोदी सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 को पेश किया। हालांकि इस चीज को लेकर के हंगामा बहुत देखने को मिला, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर से कहा था कि नियुक्तियां करने वाली कमेटी में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। यानी कि यहां पर सीधे तौर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे बल्कि एक कैबिनेट का मिनिस्टर भी होगा और विपक्ष का एक नेता भी होगा। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार बार बार वही बातें कही जा रही हैं कि आखिर चुनाव आयुक्त की जो प्रक्रिया है उसी में धांधली है, तो ऐसे फैसले तो आने ही हैं। लेकिन स्पष्ट तौर से देखें तो ईसी के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को, उससे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार अलग अलग बयानबाजियां आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।